बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जो HTML5 में हमारा टॉपिक है वो है वेब स्टोरेज। आज हम बात करेंगे कि वेब स्टोरेज जो है वो हम वेब साइट्स में और वेब एप्लीकेशंस में क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है। देखें, वेब स्टोरेज जो है वो होता है जब भी कोई वेब एप्लीकेशन आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो जो वेब स्टोरेज है वो डाटा जो है वो हमारा लोकली ब्राउज़र में जो है वो यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर करता है। सपोज़ अगर मेरी वेबसाइट है और आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जब मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेब स्टोरेज का काम ये होता है कि आप उस वेबसाइट पे कोई भी लिंक ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो उस सब को जो है वो लोकली आपके ब्राउज़र में स्टोर कर देगा। ठीक है, इसको कहते हैं वेब स्टोरेज। वेब स्टोरेज जो है ये HTML5 से पहले जो है हमारे पास वेब स्टोरेज एप्लीकेशन जो डाटा स्टोर करती थी वो कुकीज़ के थ्रू सेव करती थी और उसमें वो भी सर्वर रिक्वेस्ट के साथ जो है वो कुकीज़ के ज़रिए डाटा स्टोर होता था। वेब स्टोरेज जो है वो सिक्योर है और ये लार्ज अमाउंट में जो है वो हमारा डाटा लोकली स्टोर करता है विदाउट इफ़ेक्टिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस। मींस हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है, वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होती और हमारा डाटा जो है वो लार्ज अमाउंट में लोकली स्टोर हो जाता है। जबकि जब हम कुकीज़ यूज़ करते थे तो कुकीज़ जो है वो हमारा जो लिमिट डाटा जो है वो स्टोर करता था और वो भी 5 MB से भी कम का डाटा स्टोर होता था और इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्वर की तरफ भी ट्रांसफ़र नहीं होती थी और ये सिक्योर भी नहीं होता था और इसकी स्पीड भी कम होती थी। जबकि जो वेब स्टोरेज है इसमें हमारे पास डाटा सिक्योर भी होता है और ये इसमें हम लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास आगे हैं वेब स्टोरेज की टाइप्स। ठीक है, दो तरह की वेब स्टोरेज हमारे पास अवेलेबल होती हैं। एक है सेशन स्टोरेज और एक है लोकली स्टोरेज। लोकल स्टोरेज और जो सेशन स्टोरेज है उसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि हमारा जो ब्राउज़र है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारा जो ब्राउज़र है वो हमारे ये इस स्टोरेज को, वेब स्टोरेज को सपोर्ट करता भी है या नहीं। तो उसको देखने के लिए मैंने अपने VS कोड में एक जो है वो कोड लिखा है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके ये कोड जो है वो अपने पास कॉपी करके सेम ऐसे टाइप करके अपने ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं कि आपका ब्राउज़र जो है वो वेब स्टोरेज को सपोर्ट करता है या नहीं। मैंने storage.html की एक फ़ाइल क्रिएट की है VS स्टूडियो कोड में। इसको मैं ज़रा जूम कर रही हूँ थोड़ा। तो सबसे पहले हमने HTML में एक डिव लिया जिसकी ID हमने रिज़ल्ट दी है और इस डिव को हमने एम्प्टी दिया है। हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करे हैं JS के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने टाइप ऑफ स्टोरेज कंडीशन दी है, एक इफ़ कंडीशन। हमने कहा है कि हमारी जो टाइप ऑफ स्टोरेज है अगर वो इक्वल्स टू है अनडिफाइंड के तो हमारे जो आईडी है, रिज़ल्ट आईडी जो है उसमें हमारे इनर HTML में हमें प्रोवाइड कर दो योर ब्राउज़र सपोर्ट द वेब स्टोरेज। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है इफ़ तो एल्स में हमने उसको कहा है कि फिर हमें रिज़ल्ट में जो ये मैसेज दे दो कि योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट वेब स्टोरेज। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा कोड लिखा है चेक करने के लिए कि हमारा ब्राउज़र जो है वो वेब स्टोरेज को सपोर्ट करता है या नहीं। तो जब हम इसके आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आया योर ब्राउज़र सपोर्ट्स द वेब स्टोरेज। अगर मेरा ब्राउज़र जो है वो वेब स्टोरेज को सपोर्ट ना कर रहा होता तो मुझे मैसेज मिलता योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट वेब स्टोरेज। तो ये एक छोटा सा कोड है जो कि चेक करने के लिए है कि हमारा ब्राउज़र वेब स्टोरेज को सपोर्ट करता है या नहीं। इसको आप नोट कर लीजिएगा और एज इट इज़ राइट करके आप अपने चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमने पढ़ लिया कि सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज जो है वो क्या होता है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज क्या होता है।
तो यहाँ पे मैंने अपना VL स्टूडियो कोड ओपन कर लिया, जिसमें HTML कोड्स की जो फ़ाइल है मेरी, उसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई है। सबसे पहले हम लोकल स्टोरेज देखते हैं। मैंने इसमें एक कोड लिखा है, जिसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने एक फ़ाइल बनाई है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज क्या होता है? लोकल स्टोरेज वो होता है कि जब हम अपने ब्राउज़र में कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जो एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं वो हमारी लोकल स्टोरेज में सेव होती है, तो वो डल नहीं होती, रिमूव नहीं होती, वो एज़ इट इज़ रहती है। चाहे हम अपना ब्राउज़र बंद कर दें, टैब बंद कर दें, लेकिन वो जो हमारी एक्टिविटी है वो एज़ इट इज़ ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है जो कि है लोकल स्टोरेज का। इसमें हमारे पास मैंने एक जो है वो ये हमारे पास एक HTML की फ़ाइल है, जिसमें मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिखा है। उस स्क्रिप्ट में मैंने कोड लिखा है, ये कोड, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले एक कंडीशन लिखी है, टाइप ऑफ क्या होता है? टाइप ऑफ होता है हमें टाइप बताता है, ये हम जावास्क्रिप्ट में आगे देखेंगे, ठीक है। अगर जो है स्टोरेज जो है वो अनडिफाइंड है, तो लोकल स्टोरेज में मेरे पास जो सेट आइटम है वो ये हैं। इसमें हमारे पास की और वैल्यू होती है। की होती है लाइक, अब मैं अगर आपको ये रन करके दिखाती हूँ अपनी मैं आपको ये प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखाती हूँ कि इसमें हमारे पास इसमें की और वैल्यू होती है। ओपन विद मैं गूगल क्रोम करूँगी तो ये देखें, ये हमारे पास है फ़ाइल। अच्छा, अब इसको मैं इंस्पेक्ट करूँगी। आपने कैसे देखना है कि आपका प्रोग्राम लोकल स्टोरेज में जो है वो आपकी एक्टिविटी स्टोर हुई है। इंस्पेक्ट करके यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में हमें ये लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज जो है वो दिख रहा है, ठीक है। ये लोकल स्टोरेज है, देखें ये लोकल स्टोरेज और ये हमारी फ़ाइल है, और ये जो हमने अपना प्रोग्राम लिखा हुआ है वो ये देखिए, ये सेव हुआ है, ठीक है। ये देखें मेरे पास क्या वैल्यूज़ हैं, नेम, ये की है, नेम की है, और जो ये मैंने नेम लिखा हुआ है ये वैल्यू है। सेट आइटम में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, की और वैल्यू, ठीक। जैसे ये देखें हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें इधर, तो ये देखें ये की है हमारे पास और ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो लोकल स्टोरेज में डाटा सेव होता है। और ये कोड है, इसको आप जो है वो कॉपी कर लीजिएगा एज इट इज़, और इसको आप चेक कर लीजिएगा कि किस तरह से ये काम करते हैं। अब है सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज में हम देखते हैं कि हमारा डाटा कैसे जो है वो हमारे पास वर्किंग होती है, ठीक है। सेशन स्टोरेज में ये देखें, ये एक मैंने H2 में टेक्स्ट लिया है, एग्जांपल ऑफ काउंटर यूजिंग सेशन स्टोरेज। इस तरह से ये सारा कोड है, ये आप देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। और इसको जब मैं रन करूँगी अपने ब्राउज़र में, सेशन स्टोरेज में क्या होता है कि हमारा डाटा जो है सेशन के पर सेशन जो है वो स्टोर होता है। अब जैसे मैं क्लिक मी कर रही हूँ, ये मेरा जो है वो हो रहा है, जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगी तो मेरा डाटा गायब, ठीक। इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे एप्लीकेशन में जाके देखते हैं, तो ये देखें ये हमारा सेशन स्टोरेज ये फ़ाइल। और ये देखें उसने कहा है कि 9 टाइम्स जो है ये हमारा क्लिक हुआ है। जितनी बार क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है, जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा डाटा गायब, ठीक। तो ये इस तरह से लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज जो है वो वर्क करता है, ठीक।